So hello everyone, welcome to the channel. आज second question B problem corner twist of the code forces round 956. So without any further ado, let's start the problem. Take some time to read the problem. मैं 5 सेकेंड का पॉज लेते हैं. 1 2 आप मतलब आप वीडियो को कितना भी लंबा पॉज कर सकते हो, बट या 1 2 3 4 and 5. So now let's start the problem. तो यार प्रॉब्लम क्या बोलता है मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑन द आवर फेवरेट वाइट बोर्ड. Can we have an extra whiteboard? Okay. Yeah. So see, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि आपको एक ग्रिड दिया है, ठीक है, एंड ग्रिड में तीन ही एलिमेंट्स होंगे, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है. नाउ लेट्स मेक द ग्रिड फर्स्ट. ओके, या लेट्स सपोज यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 1 था, एंड यहाँ पे 2 था, एंड सो ऑन समथिंग समथिंग था. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कोई भी सब ग्रिड उठा सकते हो. मे बी सपोज आपने पहले ये वाला सब ग्रिड उठाया है, या उसको सब रेक्टेंगल ऐसा कुछ बोला है उन्होंने. सो मे बी आप ऐसे पहले सब रेक्टेंगल अपने उठा सकते हो, या आई गेस दे आर सेइंग सब रेक्टेंगल. अब सब रेक्टेंगल उठाने के बाद इसके बेसिकली चार कॉर्नर्स होंगे, ये दोनों और ये दोनों, ऐसे चार कॉर्नर्स है. तो आपको क्या करना है, कोई भी दो डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर्स है ना, उनमें +1 ऐड करना है. +1 मॉड्यूलाई 3, तो ये बन जाएगा 1. 2 + 1 मॉड्यूलाई 3 विल बी 0. ये हम लोग इसके लिए कर रहे हैं मॉड्यूलाई 3 ताकि वो 0 से 0 और 1 0 1 2 ये तीन वैल्यूज में ही रहे. जो दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स को आपने +1 किया है ना, उन दोनों को छोड़ के जो बाकी दोनों बचे उसमें +2 करना है आपको. तो ये 1 + 2 3 मॉड्यूलाई 3 इज 0. 0 + 2 2 2 मॉड्यूलाई 3 इज 2. सो दिस विल बी योर अपडेटेड व्हाट वी से रेक्टेंगल. मतलब पहले यहाँ पे क्या था, 0 था, बट अपडेट किया यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया. मैं वो रिप्लेस कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 1 हो गया. ओके, लेट्स रिप्लेस एवरीथिंग एंड राइट अगेन. तो यहाँ पे 1 था, 1 आ गया. यहाँ पे सॉरी 0 था, 1 आ गया. यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि 2 ऐड हुआ है. यहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर 1 था शायद, और नहीं हो कि यहाँ पे ओके आई डोंट रिमेम्बर, बट आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. बेसिकली दो कॉर्नर्स पे आपको +1 ऐड करना है, और बाकी जो बचे हुए दो कॉर्नर्स है उसमें +2. और वो दोनों कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए, डायगोनली अपोजिट. मतलब अगर आपने इसमें +1 ऐड किया है तो आपको इस वाले में +1 ऐड करना है. सिमिलरली अगर आपने इसमें +2 ऐड किया है तो आपको इसमें +2 ऐड करना है. ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही कर करके, मतलब आपने एक बार ये सब रेक्टेंगल लिया, अगली बार में भी ये वाला सब रेक्टेंगल ले लो, अगली बार कोई और सब रेक्टेंगल ले लो, में भी ये वाला, अगली बार में भी ये वाला. ऐसे ही आपको जो जितने भी सब रेक्टेंगल्स चूज करने हैं आप कर सकते हो, और उसमें आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि दो कॉर्नर्स पे +1 +1, दो कॉर्नर्स पे +2 +2. और ऐसे करके आपको जो इनिशियल एक ग्रिड दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है एक सेकेंड ग्रिड में. मतलब क्या, लेट्स से वी गो हियर टू अनदर बोर्ड, सॉरी माय बैड, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स राइट ओपन अवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स, एंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ये आपका एक सब रेक्टेंगल था, ठीक है. अब आपको इस सब रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना है. लेट्स ब्रिंग अनदर बॉक्स, राइट डाउन देयर 1 1 1 1 1 1 1 1 1. मे बी आपको इसमें कन्वर्ट करना है. लाइक दिस इज वन ऑफ द टेस्ट केसेस, आई गेस आई हैव टू चेक, बट या सो हियर यू कैन सी पहले ही टेस्ट केस है जहाँ पे आपको इस वाले सब रेक्टेंगल को इसमें कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द स्टेप्स वी जस्ट डिस्कस अबो. हमने जो ऊपर स्टेप्स डिस्कस किए कि कोई भी सब रेक्टेंगल लो, +1 ऐड करो एक कॉर्नर पे, +2 ऐड करो दूसरे कॉर्नर पे, और ऐसे ही करके आपको क्या करना है, नया वाला जो रेक्टेंगल है, नया वाला रेक्टेंगल है उसके इक्वल बनाना है ओल्ड वाले रेक्टेंगल को. तो अब ये कैसे कर सकते हैं, सो जस्ट थिंक फॉर इट. अगेन पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम, थिंक फॉर योर अप्रोच, कोड लिख के देखो, ट्राई करो, सबमिट करो होता है कि नहीं, एंड देन वी विल डिस्कस. आई विल काउंट टू 5, देन 1 2 3 4 एंड 5. तो ठीक है, अब इस पे मेरा क्या अप्रोच था मैं वो डिस्कस करूंगा. सी,
वेरी सिंपल, मैंने अप्रोच क्या लगाया यहाँ पे कि मैंने क्या बोला कि भाई इफ यू विल अपडेट एनी सब रेक्टेंगल, मे बी यू हैव अपडेटेड दिस सब रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसमें जो नेट चेंज आएगा वो 1 का आएगा, इसमें जो नेट चेंज आएगा वो 1 का आएगा, इसमें जो नेट चेंज आएगा वो 2 का आएगा, मतलब अपोजिट कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ, और इसमें जो नेट आएगा वो 2 का आएगा, ठीक है। अब फॉर अ सेकेंड आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, अपोजिट कौन से कॉर्नर्स को 1 कौन से को 2 वो को हम डिसाइड कर सकते हैं, सही बात है। बट इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व ऑब्जर्व, तो जब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था और यहाँ 2 था। इस केस में जो रो है उसका सम, उसके रो में नेट चेंज कितना हुआ 3 का, यहाँ पे नेट चेंज कितना हुआ 3 का, राइट। सिमिलरली कॉलम में नेट चेंज कितने का हुआ 3 का, यहाँ पे भी नेट चेंज कितने का हुआ 2 + 1 3 का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड रेक्टेंगल है, जब उसको हम अपने न्यू रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो चाहे कुछ हो जाए बट ईच रो शुड हैव अ नेट डिफरेंस ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 भी पॉसिबल है, या फिर 3 भी आए या 3 का मल्टीपल भी आए वो भी पॉसिबल है। ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर अगर उसको हम लोगों ने फिर से +1 ऐड कर दिया, फिर से एक बार स्टेप्स को रिपीट कर दिया तो वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे वो 1 हो जाएगा। सो वी कैन डू दैट बेसिकली। कैसे होगा इस वाले केस को देख लेते हैं। मे बी हमने ये वाला सब रेक्टेंगल ले लिया फिर से, ठीक है। अगर हमने ये वाला सब रेक्टेंगल ले लिया तो इसमें हमने +2 कर दिया और इसमें हमने +1 कर ओके, थोड़ा सा ऐसे ये हो गया, बट ठीक है फटाफट मैं बताता हूँ। 0 0 0 0 0 0। सो हमने क्या किया, इसको 1 बना दिया, इसको 1 बना दिया, देन इसको 2 बना दिया एंड इसको 2 बना दिया। सो अभी नेट डिफरेंस 3 का दिख रहा है हमें। अब हमने ये वाला सब रेक्टेंगल लिया, इसको फिर से 1 बना दिया, नहीं इसको 2 बना दिया और इसको हम लोगों ने +1 करके, okay, it will always be equal to 3, okay, my bad, it will always be equal to 3, it won't be even the मल्टीपल ऑफ 3, वो हमेशा 3 ही होगा। ओके, मैंने केस कंसिडर करते टाइम ये कंसिडर किया था, शायद वो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, बट दिस इज व्हाई यू शुड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू अदर्स, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो वी बेसिकली कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, हमेशा जो रो का या इसका रो का डिफरेंस होगा, अच्छा ओके, हो सकता है, सॉरी 6 मल्टीपल हो सकता है, बिकॉज ये 3 ही थोड़ी होंगे, हो सकता है आगे भी 3 0, और फिर जैसे 3 यहाँ पे आ रहा था डिफरेंस, वैसे 3 यहाँ पे भी आए और इन टोटल 6 हो जाए। ओके, सो या द सॉल्यूशन इज करेक्ट। बेसिकली इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। आई होप समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि 3 से आप 3 का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, नेक्स्ट 3 से और 3 का, बट ये कभी भी नहीं होगा कि वो 3 से 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कोई भी सब रेक्टेंगल ले लो, अपोजिट कॉर्नर्स सेम है, पर एडजेसेंट कॉर्नर्स तो ऐसा है ना कि एक को 2 का डिफरेंस है, एक को 1 का डिफरेंस है, तो इन टोटल डिफरेंस कितने का हुआ 3 का। समझ में आया ये बात। सी द मेन पॉइंट इज आपको यही समझना है कि इसका डिफरेंस 3 क्यों होने वाला है हमेशा, क्योंकि इफ देयर आर टू अपोजिट कॉर्नर्स विद द सेम वैल्यू 1 1 एंड टू अपोजिट विद 2 2, तो जो सेम वाला है उसमें तो नेट का 3 का ही डिफरेंस आने वाला है ना। तो फिर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये डिस रेक्टेंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिस ओनली इफ जो रोज का डिफरेंस है वो 3 के मल्टीपल में हो, सिमिलरली जो कॉलम का डिफरेंस है वो 3 के मल्टीपल में हो। मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, डिफरेंस कितना है 1 का, तो टोटल कितना डिफरेंस आया 3 का। क्या मल्टीपल है 3 का, हाँ। सो यस, दिस रो इज पास्ड। सिमिलरली ट्राई फॉर अदर रो, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, सो दिस सॉल्यूशन वर्क्स, आई मीन दिस रेक्टेंगल कैन बी कन्वर्टेड। बट कोई दूसरा केस ले लेते हैं जहाँ ऐसा नहीं होगा, कोई नो वाला केस होगा तो वो ले लेते हैं। सो नो वाला, ये वाला केस ले लेते हैं। लेट्स ब्रिंग दिस टेस्ट केस टू आवर सिस्टम यूजिंग आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें वो केस उठा के ले लेते हैं। लेट्स सी, अभी इस वाले केस को देखो। इस वाले केस में देखोगे तो पहले रो में कितने का डिफरेंस है 6 3 9, तो 6 3 9 कितना हुआ 2 + 2 + 2 6 एंड 3 9, 9 डिविजिबल है, हाँ यार है। दूसरे रो में 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 क्या डिविजिबल है, हाँ यार है। तो फिर ये तो ठीक है। अब रोज में चेक करो,
जीरो ये वाले में ऐसे 0 0 कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है तो कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ 0 यहाँ पे 0 कितने का डिफरेंस है 0 का, तो 2 + 0 2, क्या डिविजिबल है, नहीं है। इट मीन्स दिस सब कॉर्नर दिस मतलब ये वाला जो रो है कभी सेलेक्ट ही नहीं हो सकता, और अगर ये वाला रो जो है वो कभी सेलेक्ट होके कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, तो आगे वाला रेक्टेंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स इस केस का आंसर नो आएगा। होप आपको समझ में आया हमने क्या किया है। बेसिकली वी चेक फॉर ईच रो देन ईच कॉलम, और कहीं पे भी ऐसा हो जाए कि डिफरेंस 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमने बोल दिया दैट आंसर विल बी नो। वेरी सिंपल। सो I hope समझ में आया होगा. If not, then again read the problem, rewatch the video, try to code on yourself, and then watch the solution if you are still not able to code it. तो अभी हम लोग इससे solution की ओर बढ़ते हैं. Solution कुछ खास नहीं है. It will be like बहुत ज़्यादा कोड लिखना है and nothing else. तो string है ये, तो string में ले लेते हैं. String में भी a नाम दे देते हैं and b नाम दे देते हैं, मे बी that's fine. और पहले स्ट्रिंग ए को पूरा इनपुट ले लेते हैं. तो फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, तो पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं ए के लिए, तो ए ऑफ आई, देन ऐसे ही हम लोग बी बना लेते हैं, एंड सेम गोज फॉर बी के लिए भी हम वैसे इनपुट ले लेते हैं. आई गेस मुझे कॉपी पेस्ट ही कर देना चाहिए था, बट ठीक है. एंड फिर से हमने उसके लिए इनपुट ले लिया. सो बाय डूइंग दिस अभी तो हमने पूरा इनपुट ले लिया. अब हमें क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ए और बी नाम है, ना कि बी आर आर. ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर एल एल जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं हर रो के लिए चेक कर रहा हूँ यार, ith रो के लिए पूरा सम कितना, डिफरेंस कितना आने वाला है. तो डिफरेंस के लिए एक यही बना देते हैं, लेट्स मेक एन वेरिएबल डिफरेंस इक्वल टू 0. एंड नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस विल बी इक्वल टू b of ij माइनस a of ij. राइट, हो सकता है उल्टा हो जाए तो एब्सोल्यूट ले लेते हैं. तो डिफरेंस हमने एब्सोल्यूट ले लिया, एंड एट द एंड हमें चेक करना है इफ डिफरेंस मॉड्यूल 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहीं भी ऐसा हो जाए कि वो 0 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, नो. और नहीं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पे बढ़ो, नेक्स्ट के लिए चेक करो, एंड सो ऑन. ये हमने चेक कर लिया रोज के लिए. फिर हमें चेक करना है कॉलम्स के लिए. तो कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बस आई लेस देन एम कर देंगे एंड जे लेस देन एन कर देंगे. ठीक है, तो अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, जे कॉमा आई ले लेते हैं. यस yes, और ऐसे करके हमने अब क्या चेक कर लिया कॉलम्स के लिए. तो ये तो मतलब बेसिक फॉर लूपिंग कैसे, ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. दिस इज बेसिक फॉर लूप्स, बट या दिस विल बी द स्टेप. एंड देन एट द एंड अगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, सो वी विल सिंपली राइट यस. एंड या दिस विल बी द सॉल्यूशन. यू कैन टेक अ व्यू, पॉज करके देख सकते हो. यू कैन ट्राई टू कोड इन ऑन योर ओन, एंड आई डोंट थिंक आई स्टिल सबमिट कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग ही चल रही है. सो मैं फिर से इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जो मैंने सबमिट किया है कॉन्टेस्ट में. तो इट विल बी वेरी सिमिलर, आई मीन कुछ अलग किया हो सकता है मैंने, बट या तो मैंने ए बी बी लिया एंड ओके. तो मैंने इंस्टेड ऑफ डिफरेंस मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए थे, ए और बी बी, बट एट द एंड मैंने वही किया कि एब्सोल्यूट ऑफ ए एंड बी बी वो मैंने चेक कर लिया, एंड वो नो, अगर नहीं डिविजिबल है तो नो, अदरवाइज यस. तो इट इज नथिंग बट जो वहाँ ऊपर जो यहाँ पे किया है वही मैंने यहाँ पे भी किया. यू कैन रेफर टू एनी सॉल्यूशन, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, जस्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका अलग है. सो या आई होप you would have understood this. So thank you for watching it. If you have liked the explanation, do like the video and share it with your friends. So yeah, thank you.